राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2022। साथियों, राजस्थान 2022 में जो आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है और 31 अगस्त आपके लास्ट तारीख है ही फॉर्म भरने की। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक पार्ट कर लिया था पूरा। सेकंड पार्ट में हमने कृषि से रिलेटेड है वो 30% ऑलरेडी पढ़ लिए हैं सुबह। अभी हम यहाँ पे सेकंड पार्ट है वो बताने वाले हैं। तो कृषि से रिलेटेड हमने यहाँ पे 60% वो इंक्लूड किए हैं, जिसमें हमने 30% ऑलरेडी पढ़ ली। हमने सुबह पढ़ लिया था ये 30 नंबर तक। चलिए हम आगे 31 नंबर से लेके 60 नंबर तक की जो प्रश्न है वो भी हल कर लेते हैं। और दोस्तों मैं एकदम आपको यकीन दिला सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे और शानदार प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पे। इनको आपको अच्छे से देख लेना है, आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को आप इन्वाइट कीजिए, वो भी देखें, उनको आप लिंक है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपकी राय है कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे 31 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फटाफट सारी प्रश्नों को देख लेते हैं, ताकि समय रहते हुए हम आप सभी 1000 प्रश्न वो पढ़ लें। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो भी मैं आपको सोल्व करा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में रबी तिलहन के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली जो फसल है वह कौन सी है। तो 31 नंबर में आपका आंसर आप नोट डाउन करेंगे ऑप्शन नंबर ए, रेप एवं सरसों। आगे देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में जिस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह कौन सा है। तिलहन की बात की गई है, राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा तिलहन के क्षेत्र में जिसका उत्पादन होता है वह कौन सी फसल है। तो 32 में आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, वही रेप और सरसों। राज्य में किस खाद्यान्न का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ज़रूर ध्यान रखें। तो 33 नंबर में आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 33 में क्या हो जाएगा आपका सी, गेहूँ। खाद्यान्न की बात की जा रही है खाने के लिए, लेकिन सरसों खाते थोड़ी है अपन, सरसों को तो तेल निकाला जाता है, तेल के रूप में काम आता है, लेकिन अपन उसको जो डायरेक्ट अपन खाने के काम में लेते हैं वो आपका गेहूँ हो गया, ठीक है। बाजरा भी अपन इतना नहीं खाते, ठीक है। चावल होता है लेकिन कम होता है। होबा जोहोबा क्या है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है कि आपने पहले भी देख रखा होगा, बीएसटीसी पीटीटी इन सभी में ये पूछा जाता है। यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये एक तिलहन प्रकार का है, ठीक है। आगे देखिए, राज्य में होहोबा जोहोबा के उत्पादन फार्म विकसित किए गए हैं। तो ये कहाँ पे इसके फार्म है जो विकसित किए जा रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 35 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फतेहपुर और डंड। दोस्तों फतेहपुर और डंड, डंड की मैं बात करूँ तो दिल्ली जो हाईवे है, ठीक है, दिल्ली हाईवे पे अगर आपने देखा होगा आमेर किला तो देख ही रखा है, तो आमेर से आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो वहाँ से शायद 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के आगे है ये स्थान पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूँगा, राज्य में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किस ज़िले में होता है। अब गन्ने के बारे में ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, तो 36 में क्या हो जाएगा, बूंदी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सुबह वाली क्लास में भी ये प्रश्न आया था तो रिपीट हो गया। यहाँ पे देखिए, राज्य में जीरा की खेती के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वह कौन सा है। अब जीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो 37 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जालोर में, ठीक है। कहाँ पे, जालोर में। हमने सुबह भी पढ़ा था जीरा, इसबगोल, इनके बारे में पढ़ा था ना, जालोर आपका करेक्ट आंसर आ रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ जो साक्षी जो है उन्होंने कमेंट करके बताया, ठीक है, जो भी उनकी क्यूरी थी, ठीक है। तो ऐसे ही आप कमेंट कीजिए, जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा क्या चीज़ आपको चाहिए, किस हिसाब से मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप विश्वास कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है, औषधीय महत्व की सोनामुखी की पत्तियों का जो निर्यात है वो किस ज़िले से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 38 में आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जोधपुर से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है ये 39 नंबर का, चारे के प्रमाणिक बीजों के उत्पादन और प्रचार प्रसार का कार्य राज्य में केंद्र सरकार के क्षेत्रीय केंद्र द्वारा किया जाता है, ये केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो 39 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर ए, सूरतगढ़, ठीक है, सूरतगढ़ के अंदर। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म व पूर्व सोवियत संघ की सहायता से जो स्थापित किया गया था वो कौन सा है। देखिए प्रश्न वैसे काफ़ी पुराना हो चुका है लेकिन बहुत बार रिपीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बीएसटीसी पीटीटी ये एग्ज़ाम है, इनमें प्रश्नों को ऐसे कैसे उठाया जाता है, पिछले प्रश्नों को, है ना। तो यहाँ पे 40 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सूरतगढ़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन, कनाडा की सहायता से गंगानगर में स्थापित कृषि जो फार्म है वह कौन सा है। तो 41 में आपका आंसर हो जाएगा क्या, तीसरा नंबर का जेतसर, क्या हो जाएगा, जेतसर। आगे देखिए यहाँ पे
राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक किस जिले में है? मतलब पूरे राजस्थान की बात करें भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे शुद्ध रूप से जो बोया जाता है, जो बुआई की जाती है फसलों की, वो सबसे अधिक कहाँ पे है? तो 42 में आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले। आगे देखिए, राज्य में नत्रजन खादों का सबसे अधिक उपयोग किन जिलों में होता है? नत्रजन खादों का, तो यहाँ पे देखिए 43 में आपका ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर वाला, गंगानगर और हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों में फास्फेट खादों का सबसे अधिक उपयोग जिन जिलों में होता है वो कौन से हैं? इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर मिलते हैं जिनमें 2 या 3 जिले दिए हुए रहते हैं, ठीक है, तो आप उनमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। 44 में आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, गंगानगर और कोटा। आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन है, प्रति हेक्टर क्षेत्र में उर्वरकों के उपयोग की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो 45 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, 13वां स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में कीटनाशी रसायनों का सबसे अधिक उपयोग किन जिलों में होता है? जो कीटनाशक के लिए फसलों में उपयोग करते हैं वो सबसे अधिक किस जिले में इसका उपयोग किया जाता है? तो 46 में फोर्थ नंबर का आ जाएगा आपका कोटा और बारा, ठीक है, कोटा और बारा। आगे देखिए, राज्य में कृषि के अंतर्गत जिस उर्वरक का सबसे अधिक उपयोग होता है वह कौन सा है? मतलब कौन सा इस प्रकार का उर्वरक है जो हम अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं? तो 47 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। आगे देखिए, राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ किस जिले में है? ठीक है, सबसे ज़्यादा कृषि मंडियाँ हैं वो किस जिले में है? 48 में आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, गंगानगर में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना है कि टमाटर के लिए जो प्रसिद्ध कृषि है, जो मंडी है वो कहाँ पे है टमाटर के लिए, ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। आगे देखिए, राज्य में केंद्रीय बीज फार्म कहाँ पे स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 49 वाला। तो कहाँ पे है? बीज के बारे में बात की गई है। तो 49 में ऑप्शन नंबर सी है, वो हो जाएगा आपका सूरतगढ़। चलिए आगे देखते हैं अपन 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, पुष्कर के पास उगाया जाने वाला प्रमुख फूल है वो कौन सा है? तो देखिए पुष्कर, ये दोस्तों राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न रिपीट होते हैं। और देखिए ये तो हो गया पुष्कर के बारे में, मैं जयपुर के बारे में भी आपसे पूछूंगा, ठीक है। जयपुर में कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो 50 नंबर में पहले अपन आंसर जानेंगे, ऑप्शन नंबर डी, गुलाब का फूल। अब गुलाब की जो खेती है वो जयपुर जिले में आसपास का कौन सा क्षेत्र जहाँ पे किया जाता है, ये आपको कमेंट करना है। आगे देखिए, निम्न में से किस फसल को सफ़ेद सोना कहते हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। आप अगर बीएसटीसी परीक्षाओं के पिछले पेपर देखेंगे तो आपको ये प्रश्न ऐसा कैसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो आप कमेंट कर रहे हैं कि पिछली परीक्षाओं के करना चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं पे आ रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अपन आंसर देख लेते हैं। 51 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कपास। कपास को अपन सफ़ेद सोना कहते हैं। काला सोना किसको बोलते हैं वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से सबसे अधिक सूखा सहने वाली फसल कौन सी है? मतलब अगर सूखा अकाल पड़ रहा है, पानी बारिश बहुत कम हो रही है, फिर भी वो झेल जाती है उसको, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा पनपता रहता है। तो 52 में क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर, बाजरा। सुबह वाली क्लास में मैंने बताया था आपको कि बाजरा है उसमें हमारा कौन सा स्थान है? तृतीय या दूसरा स्थान है। तो ये क्या होता है कि इसको पानी की आवश्यकताएं कम होती है, आप इसको आप पौधे लगा के छोड़ दो, हल्की सी बारिश आ गई तो ये निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब इतना बार बार आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं अपन 53 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, लाइक नहीं करते हैं आप, बाकी वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इन्फॉर्म हो और वो भी फटाफट जो हम क्लासेस चला रहे हैं उनको वो देखे और यहाँ से कुछ लाभ ले सके। चलिए आगे 53 नंबर का क्वेश्चन था, राज्य में सबसे अधिक मोट उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोट वाला। 53 का आपका आंसर हो जाएगा 3, बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। चलिए आगे देखते हैं अपन 54 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। 54 नंबर में फसल का उत्पादन के साथ पशुपालन क्या कहलाता है? ये प्रश्न दोस्तों पिछली बार आ चुका है आपका, ठीक है। फसल के साथ साथ अगर हम पशुपालन करते हैं तो ये प्रश्न आ चुका है, मैं पहले बता दूं आपको। तो 54 में क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, इसको बोलेंगे अपन मिश्रित कृषि। अगर आप फसल उगा रहे हैं उसके साथ पशुपालन भी कर रहे हैं तो इसको अपन मिश्रित कृषि बोलेंगे, फसल नहीं बोलेंगे। मिश्रित कृषि नहीं होगी, ऑप्शन को ज़रूर ध्यान से पढ़े, मिश्रित कृषि होगी ये। चलिए आगे देखते हैं, राज्य में संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला है? ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और आपने रट भी लिया होगा इस प्रकार के प्रश्नों को तो ऑलरेडी। तो 55 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झालावाड़, ठीक है।
झालावाड़ संतरों के लिए प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा बारिश है वो झालावाड़ में होती है। अभी आपने देखा होगा झालावाड़ में काफ़ी भारी बारिश के कारण स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई थी 24, 25, 26 तारीख तक, है ना। आगे देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन है, देश में राजस्थान जिन मसालों के लिए उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो कौन से हैं। ठीक है, तो प्रथम स्थान किन मसालों के लिए रखा जाता है, तो 56 का आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों बी? धनिया, जीरा और मेथी। ठीक है, धनिया, जीरा और मेथी सबसे ज़्यादा राजस्थान में इनका उत्पादित होता है। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन है, देश में राजस्थान जिन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, ये जो क्वेश्चन है अभी अभी रीट की परीक्षा में आ चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, रीट परीक्षा अभी 2022 लगी थी, अब आप उसमें देख सकते हैं SST वाले सब्जेक्ट में। तो 57 में आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, मोठ, सरसों और गंवार। ऐसे कि ऐसा पर्सन आप जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा अगर आपको यकीन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं अपन, राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का गठन है वो किस वर्ष में किया गया था। तो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप नोट करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4th नंबर का ऑप्शन 1978। ठीक है, इसके बाद देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई थी। तो किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई थी, बारखेड़ा, मंडोर, दुर्गापुर या अकलेरा। तो इसका आंसर आपको बताना है 59 में ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप साथ साथ अगर देख रहे हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, बोरखेड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन सुधार परियोजना केंद्र है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये अंतिम प्रश्न आज का, जो कि हमारी कृषि से रिलेटेड प्रश्न है, वो पूरे 60% यहाँ पे एंड हो जाते हैं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, 60 में हो जाएगा 2 नंबर कोटा। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे वन्य एवं वन्य जीव प्राणियों से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है, वन संपदाएं कहाँ पे, कितनी % भूभाग पर हमारे वन होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो वन है किस प्रकार के पाए जाते हैं, राजस्थान का वन किस कहते हैं, राज्य वृक्ष क्या होता है, ये सारी खेजड़ी किस प्रकार का है, सबके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे जो कि कल हम लेने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आप आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दे, उनको भी शेयर करें। ठीक है, बाकी आपका कोई भी कमेंट है कमेंट जरूर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।